चार जिले का, पटना का, नालंदा का, गया का, जहानाबाद का, ये चारों जिले के विभिन्न हिस्सों को जो प्रभावित है कई नदियों से, शायद और कई जगहों पर तो हमने देखा है आज कि बहुत ज्यादा प्रभावित है और एक खतरा और बढ़ सकता है। अगर गंगा नदी का जल स्तर और ऊंचा होगा तो वहाँ से आने वाले जितने भी नदियां हैं वो फ्लो वहाँ नहीं कर पाएगी, तो और ज़्यादा पानी फैलने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए आज ही एक चीज़ देख करके और कल ही हमने तय कर दिया है कि पटना जिला और नालंदा जिला के डीएम और उसके साथ और लोग जा करके पूरे तौर पर हमने बता दिया है, इसको पूरे तौर पर देख लीजिए और यहाँ तक कि टाल वाले एरिया को भी देख लीजिए जो खतरा हो सकता है वहाँ। और एक दिन उसके तुरंत बाद गया और यहाँ जहानाबाद, ये दोनों को पूरे तौर पर ये लोग और वहाँ के भी डीएम को दिखवा देंगे। और फिर ये सब होने के बाद सब चीज़ को देखते हुए फिर हम नेक्स्ट वीक एक बार जाएंगे और पूरे तौर पर और हम दोबारा देखेंगे। वैसे हमने जो रूट बताया था उससे थोड़ा अलग ये लोग कर लिए, तो जो हम रूट बताए हैं, क्योंकि जानते हैं सब एरिया से हम लोगों का पुराना संबंध रहा, तो सब बात जानते रहे, कभी कभी जो कुछ भी हुआ है, तो एक बार तो हम और देखेंगे, क्योंकि लग रहा है, जो हमको लगा है आज कि खतरा बढ़ सकता है। अभी तो धीरे धीरे थोड़ा नियंत्रित करने के लिए भी जो काम करना है इन लोगों ने करना शुरू किया है, लेकिन फिर वर्षापात होगा और गंगा नदी का जैसा हमने बता दिया जल स्तर और ऊंचा होगा, फिर वैसी स्थिति में उधर से निकलने वाले नदियों का पानी उस पर नहीं जाएगा, रुकेगा और ज़्यादा फैल सकता है। तो इसलिए हर प्रकार है, छोटी नदियों का प्रकोप इस बार ज़्यादा है। छोटी नदियों में काफ़ी सब जगह, नॉर्थ बिहार में और इस साउथ बिहार में हर जगह पर ये स्थिति है। तो आज हम इसी को देखने के लिए हम निकले थे, क्योंकि जो कुछ भी हमने देखा है और हर दिन यहाँ से जो खबर आती है एक एक जगह के बारे में कि कहाँ पर क्या नदियों की स्थिति है, सारी खबर हम लोगों के डिपार्टमेंट के द्वारा जो हमको मिलता है, तो उसके बाद उसको देखते हुए और जो समाचार पत्रों में भी खबरें छपती और फिर कई लोग अपने अपनी जगहों से हमारे यहाँ फ़ोन करके जो बात बताते हैं, तो उसके आधार पर हमको ये लगा कि बहुत ज़रूरी है इसको देखना, और ताकि तत्काल लोगों के हित में और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए काम ठीक ढंग से हो सके। नदी जोड़ो योजना के बारे में आपने निर्देश दिया था। नहीं, वो तो एक अलग है हमारा। छोटी छोटी नदियों को अगर जोड़ा जाएगा तो ज़्यादा उससे एडवांटेज मिल सकता है। एक तो पानी को सुरक्षित करने का भी हो जाएगा, बाकी जहाँ पर भी जल का संकट होता है वहाँ संकट दूर होगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन अभी का जो विषय है ना, अभी का विषय है लोगों को राहत देने के लिए हर प्रकार से काम करना। इसलिए हमारे साथ दोनों आपदा प्रबंधन के भी साथ गए हैं और एक एक चीज़ को देख लिए हैं, और इसके लिए सब डीएम को भेज करके बाकी जितने गाँवों में प्रभावित लोग उनको राहत देना, सहायता पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फसल के लिए तो नुकसान है ही, और फिर उसमें लिए तो जितना पानी पड़ा रहेगा तो कहाँ से अब लोग कर सकेंगे, रोक सकेंगे, इसलिए दिक्कत होगी कुछ है, तो इसको लेकर के कराया जाए। चिंता की बात है, लगता है सर, फ्लड को लेकर चिंता की बात है, खासकर हाँ, तो फ्लड को लेकर के तो है ही, जिस तरह से पानी इतना ज़्यादा पड़ रहा है और अलग अलग जगहों पर, तो उसके लिए तो सचेत रहे। तो शुरू से ही आप देख रहे हैं, जहाँ कभी का होता है हम जाकर के देख लेते हैं, वहाँ के डीएम्स को भी घुमा देते हैं और पूरा मीटिंग करके कह देते हैं कि भाई वहाँ पर जाकर के रिलीफ का काम करिए तेजी से, क्योंकि आप तो जानते ही हैं आपदा प्रभावित लोगों का जो जितने लोग हैं उन्हीं का हक सबसे पहला है सरकार के खजाने, हम शुरू से ही बोलते हैं। तो इसलिए वैसे लोगों के लिए, गाँव के लिए, सब के लिए राहत देना जरूरी है। तो इसको हम तो आप जानते ही हैं कि हर इस पीरियड के में सबसे ज़्यादा हम लोगों का ध्यान इसी विषय पर रहता है। 2007 से ही हमने एक एक चीज़ बनवाया। सर, पटना के बारे में कोई जानकारी मिल रही है कि नहीं? पटना को भी बाढ़ का खतरा है क्या, क्योंकि गंगा का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है? पटना की भी स्थिति हो सकती है, इसलिए तो देख लेना एक एक चीज़ को जरूरी है ना, हर चीज़ को देखना कैसे क्या करना है, और पटना के लिए भी जो भी करना है उसके लिए भी अलर्ट रहना पड़ेगा पूरे तौर पर। सर, कास्ट सेंसस को लेकर पीएम से जो डेलीगेशन मिलने की बात थी, क्या उसमें कोई बात हुई है आप लोग मिलने की? नहीं, हमने पत्र भेज दिया है, समय मिलेगा उसके बाद ही। आपके एमपी अमित शाह से मिले, पीएम से नहीं मिल पाए, जबकि संतोष मांझी से कल पीएम पार्टी के एमपी लोगों ने लिख करके दिया, वहीं से आया, तो अमित शाह जी से भी लोगों ने बातचीत किया है और अपनी बात रखी है।
सर, फोन टैपिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 साल देरी के बाद आखिर क्यों शिकायत की गई है। हाँ तो सुप्रीम कोर्ट देख ही रहा, तो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा ही। जो केंद्र कुछ ने भी कहा है है कि बहुत सर लोगों कोई की सबूत नहीं शिकायत है, तो सब कुछ भी बात है तो एक एक चीज़ तो सामने आएगा ना कि कहाँ पर क्या हुआ है। तो इसके लिए तो बात हुई नहीं, तो ठीक है। जातीय जनगणना को लेकर के जब जिस सुप्रीम तरह कोर्ट में कोई मामला है तो फिर उसमें सोचना क्या है? लालू जी बहुत मुलाकात कर रहे हैं सर, लालू जी एक्टिव हो गए हैं। अरे चलिए ना, सबको अपना